जमात उद-दावा की ये एहतजाजी रैली दिल्ली में पाक भारत खारजा सेक्रेटरियों की मुलाकात के फौरन बाद निकाली गई। जमात उद-दावा के इस मुजाहरे से चंद रोज पहले तंजीम के अमीर का एक इंटरव्यू भी टेलीविजन पर नश्र हुआ था, जिसमें हाफिज मोहम्मद सईद ने पानी के तनाजे पर भारत को धमकी आमेज अंदाज में खबरदार भी किया था। आगे पीछे बेनतीजा पाक भारत मुज़ाकरात और जमात उद-दावा की इस तरह खुलेआम सरगर्मियां क्या एक इत्तेफाक हैं या उनके जरिए बैनुस्सतूर कोई पैगाम भारत को दिया जा रहा है? होता ये है कि आवाम खड़े होते हैं, अपने मसला के हक में मुजाहरे करते हैं, उससे एक मजबूत राय आमा बनती है, उस राय आमा से रियासती इदारे मुतासिर होकर आवाम के उस मसले को हल करने के लिए संजीदगी मतलूबा संजीदगी इख्तियार करते हैं। जमात उद-दावा की सरगर्मियां और उसके रहनुमाओं के बयानात हमेशा ही भारत के लिए काबिल एतराज रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में जमात उद-दावा और उस जैसी तंजीमों की सरगर्मियों से इत्तेफाक न रखने वाले बहुत से मुबस्सिरीन पानी के मामले पर भारत को ही कसूरवार समझते हैं। अवामी मसला है, ये किसान का मसला है, ये आम शहरी का मसला है। इस मसले का हल उनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। कि अगर बंद उन्होंने बांधे हुए हैं और अगर इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी की वो खिलाफवर्जी करते हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, एक दुश्मनी का जज्बा उभार सकते हैं और उसके नतायज फिर बहुत बुरे निकलेंगे। कि अगर फिर दहशतगर्द तंजीमें मकबूल हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर और लोगों को कहती हैं कि देखें ये तो हमारे बच्चों का कत्ल कर रही हैं, हमारी इक्तिसादी कत्ल कर रही हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर जाके कार्रवाइयाँ करें, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत भी उनको नहीं रोक सके। जमात उद-दावा की सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने नवंबर 2008 के बाद से कई पाबंदियां आयद की हुई हैं, जिनको पाकिस्तानी हुकूमत भी तंजीम पर नाफिज करने का दावा करती है। तो ऐसे में माल रोड जैसी मरकजी और मसरूफ शाहरा पर जमात उद-दावा का मुजाहरा क्या बाकायदा सरकारी इजाजत से हुआ या इससे सिर्फ सरफे नजर किया गया? जस्टिस आसिफ सईद खोसा और डीबी में एक और जज साहब थे, उनका फैसला इस पर बहुत बड़ी दलील है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जमात उद-दावा एक प्रोस्क्राइब्ड एनजीओ नहीं है। लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले के बाद जमात उद-दावा को वो पूरा इख्तियार हासिल है, वो शहरी आज़ादियाँ जो एक आम पाकिस्तानी का हक है, जमात उद-दावा का हाफिज मोहम्मद सईद का हक है, और हमने अपना वही हक एक्सरसाइज किया। जो भी आपने हक अपना एक्सरसाइज किया है, क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो हुक्काम की इजाजत से किया है? मेरा ख्याल है कि जब प्यास हद से बढ़ जाए तो सब इजाजतें बालाए ताक हो जाती हैं। वहां वो किसान आए थे ट्रैक्टर लेकर, जिनकी फसलें उगाने के लिए पानी मुहैया नहीं है, उनके जानवर चारे से भूखे हैं, और जब नौबत यहां तक पहुंचती है तो इजाजत तो बहुत पहली बात है, जिसका आपने पहले जिक्र फरमाया, पानीपत के मरहले आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी संजीदगी से अपने जुर्म की नौइयत को समझे कि इसके नताइज क्या होंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम इस खित्ते का अमन चाहते, लेकिन अगर हिंदुस्तान रावी सतलुज झेलम चिनाब को प्यासा मारेगा तो यकीनी तौर पर जिम्मेदार अपने पानी के बदले में खून बहाएगा। इसको ना मैं रोक सकता हूं ना आप। पंजाब असम्बली के सामने जमात उद-दावा की इस रैली से लामुहाला ये सवाल पैदा होता है कि क्या सूबे के हुक्मरान जमात उद-दावा से सरफे नजर कर रहे हैं? कोई भी तंजीम हो जो बैंड है, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के कॉज के खिलाफ काम कर रही है, PMLN उसके खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इस मुजाहरे की इजाजत नहीं ली गई और उसको डेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखें कि उसमें सिर्फ वही लोग नहीं थे, उसके अंदर तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के लोग थे, क्योंकि आज ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिश की जा रही है, और वो जो एक ट्रीटी हमारे दरमियान हुई थी, आज उस ट्रीटी के खिलाफ चला जा रहा है और उसके ऊपर दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। बाज़ मुबस्सिरीन के ख्याल में मुंबई हमलों के बाद मंजर-ए-आम से गायब हो जाने वाली जमात उद-दावा का अचानक दोबारा सरगर्म होना बाइस ताज्जुब नहीं है। हमने तो कम से कम ये किया कि उन लोगों का जिन पे इल्जाम लगाए अदालतों में ले गए। अब जब तक अदालतों में फैसले ना हों उनको सजा नहीं दी जा सकती, किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं दे सकती। हिंदुस्तान ने तो वो एक आदमी जो पकड़ा हुआ है, कसाब जिसे कहते हैं, उसका भी ट्रायल ख़त्म नहीं किया, उसको भी अभी सजा नहीं हुई। फिर जो समझौता एक्सप्रेस में उनका कर्नल था, रोहित या क्या नाम था उसका, उस पे तो मुकदमा भी नहीं चलाया। वो तो डिनाइल में हैं, वो तो इसको भी तस्लीम नहीं करते कि वो
مداخلت کر رہے ہیں بلوچستان میں، وہ مداخلت کر رہے ہیں فاٹا میں، وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ پانی روک رہے ہیں، وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جو کہ دنیا کرتی ہے، تو بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ پانی کے تنازع پر جنگ اور پانی پت کو خونی پت میں بدل دینے کی دھمکیاں دینے والی جماعت الدعویٰ کے مطابق احتجاج کا ہدف خود پاکستانی ارباب اقتدار بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حکومتیں بولتی ہیں تو پھر وہ آخری بات ہوتی ہے اور وہ جنگ ہو جاتی ہے، اس سے قبل عوام بولتے ہیں۔ اس سارے کا مخاطب ہندوستان ہے کہ وہ باز رہے، عامت الناس ہے پوری دنیا کے کہ وہ خطے کے امن کے لیے اپنی سیاسی سفارتی کوششیں بروئے کار لائیں، اور حکومت پاکستان ہے کہ وہ مسئلے کی سنجیدگی کو محسوس کرے۔ لاہور شہر کے بالکل وسط میں واقع اس اہم ترین مقام پر جماعت الدعویٰ کے اس جلسے نے اور اس ریلی نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی سے چند قدم کے فاصلے پر، گورنر ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر، اہم ترین سرکاری دفاتر سے چند قدم کے فاصلے پر ہونے والے اس مظاہرے کے بارے میں یا تو اجازت دی گئی تھی یا صرف نظر کیا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس سے بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کاشف قمر، BBC لاہور۔